आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। इसको कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है। और ये चैप्टर पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब जरा सोचो, 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आने वाला अकेला चैप्टर, बाद बाकी उधर कितना बच गया? 80 नंबर। 80 नंबर से और भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब 20 से 22 नंबर तक इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ये 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चारों कंप्लीट करेगा तब त्रिकोणमिति का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर अभी जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, ये एक तरह से मान लो बेसिक क्लास, फंडामेंटल क्लास, बिल्कुल जीरो लेवल से, है कि नहीं? तो एक तरह से बेसिक क्लास आज हम लोग इसका करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग छोटे छोटे चीजों को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं 3 कोणों के मापन को। देखो चैप्टर के नाम से ही आता है त्रि मीन्स क्या होता है? 3 कोण, एंगल। मिति मीन्स होता है मापन करना, मापना, मतलब 3 कोणों का मापन। अच्छा जरा सोचो, एक कोण बनाने के लिए कम से कम हम लोगों को 2 भुजा चाहिए होती है। एक कोण तब ना बनेगा। कोण जो बनाता होगा, जैसे 30 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण बनाता होगा, या 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, कितने भी डिग्री का कोण बनाओगे तो कम से कम कितना भुजा चाहिए? 2 भुजा चाहिए ना जी। एक कोण बनाने के लिए 2 भुजा। तो 3 कोण बनाने के लिए कितना भुजा चाहिए? 3 भुजा। कितना चाहिए? 3 भुजा। एक कोण बनाने के लिए कितना भुजा चाहिए? 2 भुजा। एक कोण बनाने के लिए एक भुजा से एक कोण नहीं बन सकता है, एक्सेप्ट 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण जो है एक के भुजा से बन जाता है। क्या वो सीधा है कि नहीं? किसी एक अक्ष की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री को छोड़ करके तुम 90 डिग्री का भी अगर कोण बनाओगे तो उसके लिए भी तुमको 2 भुजा दिखाना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को छोड़ करके किसी कोण को बनाने के लिए 2 भुजा चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोगों को 3 कोण बनाना है, एक कोण नहीं बनाना है, 3 कोण बनाना है। तो 3 कोण बनाने के लिए कितना भुजा चाहिए? 3 भुजा। अब जरा सोचो एक बात, हम लोगों को यहां पर 3 भुजा भी चाहिए और यहां पर 3 कोण भी है। दोनों बात है, 3 कोण भी है और 3 भुजा भी है। तो बचपन से पढ़ते आया है 3 कोण और 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसी को तो हम लोग त्रिभुज कहते हैं। कितना सिंपल चीज है। 3 कोण और 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। आसान है कि नहीं? इसका मतलब यह हो गया कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज होता क्या है? 3 कोण से घिरा हुआ क्षेत्र या 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज अलग अलग तरह का होता है, लेकिन हम लोगों को जिस त्रिभुज पर फोकस करना है उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अरे पढ़ेंगे उसी के बारे में ना, जिसको पढ़ने से हमको यहां फायदा होने वाला है। त्रिकोणमिति में उसी त्रिभुज, अब त्रिभुज तो बहुत है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समलंब है, सब है, लेकिन पढ़ेंगे उसी त्रिभुज के बारे में जिस त्रिभुज को पढ़ने से इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पूरे त्रिकोणमिति में बस एक ही त्रिभुज आता है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है ये भी तो समझने वाली बात है। तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस याद रखिए, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। बाद बाकी देखो, एक त्रिभुज में कितना कोण? अरे बैल, अब ये ना बताए, एक त्रिभुज में 3 कोण, कितना भुजा? 3 भुजा। लेकिन 3 कोण में एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। उसी को क्या बोलेंगे? समकोण। अच्छा, त्रिभुज में 3 कोण, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। याद रखना है, त्रिभुज में क्या कोण होता है? 3 गो कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो 3 कोण, ये कौन सा 3 कोण है? इसी 3 कोण को कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। अभी समझाएंगे कैसे। जैसे समकोण त्रिभुज है, बना लो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, अब बाद बाकी कितने डिग्री का उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा चाहिए। 3 भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा हो गया। नाम रख दो, किसी का नाम ए दे दो, किसी का नाम बी दे दो, किसी का नाम सी दे दो। 90 डिग्री किसको बोलते हैं? सीधा सीधा जो लाइन दिख रहा है, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का कोण क्या होता है? बिल्कुल सीधा वाला, ये ना बने हुए क्या होगा 90 डिग्री, ये बिल्कुल सीधा वाला ही 90 डिग्री कहलाता है। ये 90 डिग्री है। अब देखो, ये है त्रिभुज। अंतःकोण का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर बनने वाला कोण। जैसे ये अंदर बना, ये भी अंदर बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है। बाहर बनने वाले को बाह्य कोण कहते हैं। त्रिभुज के अंदर बनने वाला क्या कहलाता है? अंतःकोण कहलाता है। और उस अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अच्छा, एगो 90 डिग्री हो गया, एगो 90 डिग्री हो गया जी। अब जब एगो 90 डिग्री हो गया है, तो बचा कितना 180 पूर्णे में? 90। और या तो ये 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 45 90, और 90 90 180। या तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। या तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। या तो ये 70 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? हर हाल में 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यही है त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, और यही है समकोण त्रिभुज। समझा समकोण त्रिभुज? अब देखो, समकोण त्रिभुज इस चैप्टर में क्यों ज्यादा मायने रखता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को 3 चीज पता होना चाहिए, जो इस चैप्टर का बेसिक नीड है। और सबसे बड़ा बात यह है, जब यह भी एक भुजा है, यह भी एक भुजा है, यह भी एक भुजा है, जब तीनों भुजे हैं, तो पता कैसे चलेगा हम किस भुजा की बात कर रहे हैं? तो भुजा की बात कर रहे हैं, इसके लिए तीनों भुजा का नाम रखा गया है। नाम रहेगा तो ना पता चलेगा। अब सब आदमी है, किस आदमी को बुला रहा है, उसका नाम ना चाहिए। तो ठीक इसी तरह तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा में किस भुजा को हम बुला रहे हैं, या किस भुजा के बारे में बोल रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए। तो नाम देखो क्या है। सरकारी स्कूल में हम एक बार बताए थे, कुछ रहे या ना रहे, क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन होता है। इंक्लाइंड प्लेन, फिसलन पट्टी, फिसलने वाला नहीं होता है, जो इस तरह का होता है। बच्चा ऊपर चढ़ा, ऊपर से सराक नीचे आ गया। तो यहाँ भी दिख रहा है फिसलने वाला, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ ससर के यहाँ आ जाएगा। ये सरकारी स्कूल वाला है। अच्छा, ये है कहाँ? तो 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने। तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा दिखता है, उसी भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। याद रखें, 90 डिग्री के ठीक सामने दिखने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और इस कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। या उसको सिंबल से हम एच लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच बोलते हैं, या हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखो, नीचे वाला कुछ जानो या नहीं जानो बोलता है, नीचे बेस होता है, बेस, बेस या आधार कहते हैं उसको। तो नीचे वाला क्या हो गया? आधार हो गया। इसको बोलते हैं आधार।
आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए हम इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल सीधा पोल के जैसा, पोल कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, या उसको तुम पी कह सकता है। अब देखो नाम हो गया कि ना, लंब, आधार, कर्ण, तीनों भुजा का नाम हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक, कहीं कोई दिक्कत? पाइथागोरस का नाम सुन में किया होगा। पाइथागोरस कहा कि जब लंब आधार कर्ण आ गया है तो ये कैसे पता चलेगा कि कर्ण का वैल्यू कैसे आएगा, या लंब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या आधार का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या एक वैल्यू हमको पता है दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो पता है एक कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो कर्ण बोला कि महाभारत के युद्ध में 5 भाई को सब जानता था, पांडव को, लेकिन पांडव का ही एक और भाई था जिसका नाम था कर्ण, जो सबसे बड़ा था। तो उसी के आधार पर इस कर्ण को सबसे बड़ा रखा गया है। कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण क्या है, सबसे बड़ा। तो कर्ण हो गया सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जब ई हो गया, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे? तो कहा पाइथागोरस कि h मीन्स होता है कर्ण, h का स्क्वायर जो करेंगे, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही याद रखना है, एक के गो। h मीन्स क्या होता है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, बस यही याद रखना है। इतना अगर याद रहेगा तो तुम, जब तुमसे पूछेगा लंब का बताइए, तो लंब स्क्वायर को निकालने के लिए आधार वाले को उधर भेज दो, तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो बचेगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब हमसे पूछेगा आधार निकालिए, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो आसान है कि नहीं? एक अगर याद रहेगा हमको ये वाला, तो बाद बाकी का सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? बस एच वाला सिर्फ याद रखना है, बाद बाकी तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या इसको इधर भेजेंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, सीधा बात है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर कहेगा एच बराबर बोलिए, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट जो यहाँ पर है, स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर, वही पर स्क्वायर रूट जो है, इस स्क्वायर रूट को जैसे हम रिप्लेस करेंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच बराबर हम यहां से ये भी कह सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, आसान है कि नहीं? अच्छा, यह इसलिए बता दिया गया कि जब तक ये नहीं सीखेगा तो कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से हम सुना देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, बोलेगा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए, ये बी, और ये क्या है, सी। इसको मान लो दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसको दे दिया 24 सेंटीमीटर। बोलेगा इसका मान निकालिए, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसको कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, एच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको तो लंब को कहते हैं पी, पी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आधार को कहते हैं बी, बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। कर्ण को कहते हैं एच, एच का मान दिया हुआ नहीं है, तो एच का मान हमको निकालना है। तो एच बराबर सूत्र यहाँ देखो क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर पी, पी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत विद्यार्थी दिमाग लगाएगा, 7 पर पावर 2 तो 7 दूनी 14, ये वो लिख देता है बहुत, हम देखे बहुत को। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49, और 24 का होता है 576। तो दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 625, हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझा? तो एच का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर इसी में एक और एग्जांपल तुमसे कोई पूछ दे, हम इसी में इसी को थोड़ा सा इरेज करके हम बता देते हैं, कोई दिक्कत? समझ आ गया नहीं ये चीज? या इसी एग्जांपल को कोई ऐसे पूछ दे, हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लो यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए
बी सी, इसको मान लो दे दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। बोलेगा इसको निकालो, इसका नाम क्या है? आधार, इसको बोलते हैं बी। बोलेगा बी का मान निकालो, तो बी कैसे निकालेगा? तो बी वाले के पास जाओ, देखो बी स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर। एच का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, घटाओ पी का मान 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 169 में से 25 घटा दो 144, और 144 का होता है 12 सेंटीमीटर। तो बी का मान क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पी, बी और एच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हुआ आज का क्लास, और इतना अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो फिर कल बताएंगे त्रिकोणमिति का अलग अलग आइडेंटिटीज होता है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सब आता है, उसका हर एक चीज बताएंगे। तब जा करके जो तुम्हारा बुक है, बुक से सवाल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, ये आना चाहिए। ठीक है, लिख लो।